स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरूपो प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। आज हम ध्वन्यालोक के इस मंगलाचरण से अपनी वार्ता का प्रारंभ करते हैं। हमारे बच्चों की तरफ से भी ये प्रस्ताव आया कि ध्वनि के संदर्भ में कुछ विचार विमर्श किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं इस ध्वनि तत्व के संदर्भ में विचार करने चल रहा हूं। यह ध्वनि तत्व ऐसा है जिसे आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। जैसे शरीर है किंतु उसमें आत्मा नहीं है, तो शरीर का होना न होना वो व्यर्थ है। कितना भी अच्छा आभूषण पहन ले व्यक्ति, पुरुष हो नारी हो, चंदन लगा ले, सब कुछ कर दे, अच्छे शोभनीय वस्त्र को धारण कर दे, किंतु आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं होगा। उसी प्रकार से काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ के माध्यम से हुआ करता है। शब्दगत अलंकार भी होते हैं, अर्थगत अलंकार भी होते हैं, कुछ उभय अलंकार भी होते हैं। उन अलंकारों के रहने पर भी यदि काव्य के अंतर्गत ध्वनि तत्व नहीं है, जिसे कि आत्मा के रूप में माना गया, तो काव्य भी उसी प्रकार से निर्जीव शरीर के समान हो जाएगा। आचार्य आनंदवर्धन ने इस दिशा में बड़ा स्तुत्य प्रयास किया है और आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किया, जिसमें कुल 4 उद्योत हैं। और सबसे पहले प्रश्न यह होता है कि आचार्य आनंदवर्धन का समय क्या है। आप सब लोगों को विदित होगा कि कश्मीर के निवासी महाकवि कलहण ने राजतरंगिणी के अंतर्गत एक ऐसा पुट प्रदान किया है जिससे आचार्य आनंदवर्धन के समय को निर्धारित करने में सुकरता प्राप्त हो जाती है। वहां उन्होंने दिखाया है मुक्ताकर्ण शिवस्वामी कबीरानंदवर्धन प्रथम रत्नाकरश्चागात साम्राज्यवंती वर्मणः। वहां दिखा रहा है, इसका अर्थ यह है कि महाराज अवंती वर्मा जो कश्मीर के राजा थे, उनके राज्य में मुक्ताकर्ण और शिवस्वामी आनंदवर्धन इत्यादि प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुके थे और इन राजा का अवंती वर्मा का समय 9वीं शताब्दी स्वीकार किया गया। इसलिए इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य आनंदवर्धन भी 9वीं शताब्दी के रहे होंगे। अब प्रश्न होता है कि आचार्य आनंदवर्धन ने किस चीज की स्थापना, किस तत्व की स्थापना करने का प्रयास किया है। तो जैसे अनेक आचार्य हुए कि संपूर्ण काव्य शास्त्र 6 संप्रदायों में विभक्त हो गया, उसमें एक संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय भी है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि की स्थापना करने के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया और दिखाया। प्रथम कार्य क्या है
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्या समाम्नात् पूर्वस्तस्याभावं जगदुपरे वाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमा सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। काव्य के आत्मा के रूप में ध्वनि है और इसके स्वरूप को विद्वानों ने पहले ही कहा है। और उस ध्वनि का कुछ लोगों ने तो सर्वथा अभाव कहा है और कुछ लोगों ने इसे भक्ति प्रयोग, गौड़ प्रयोग कहा है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ध्वनि तत्व ऐसा है जिसका लक्षण कभी वाणी के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार से आचार्य आनंदवर्धन ने 3 विरोधियों के मतों का उल्लेख किया। पहला विरोधी मत अभाववादी, जो ध्वनि का अभाव मानते हैं, वो ध्वनि को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ध्वनि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और दूसरा जो विरोधी संप्रदाय है, मत है, वो है गौणवादी या भक्तिवादी। वो भी ध्वनि तत्व को स्वीकार नहीं करते। और तीसरा एक ऐसा मत है जो ये मानता है कि ध्वनि तत्व तो है लेकिन उसका लक्षण किया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि आचार्य आनंदवर्धन ने जो काव्य के आत्मा के रूप में ध्वनि तत्व को स्वीकार किया, तो इस ध्वनि तत्व के निकट इन तीनों विरोधियों में से कौन मत ऐसा है जो है? सबसे पहले इस पर विचार किया जाए तो प्रथम जो विरोधियों का मत है, जो कहता है कि ध्वनि का सर्वथा अभाव है, जिसके लिए आचार्य आनंदवर्धन ने तस्याभावम जगदु ये कह दिया, तो उसके अभाव को कह दिया, अर्थात वे ध्वनि तत्व को स्वीकार नहीं करते। यह है संप्रदाय, यह मत ध्वनि से बहुत दूर है। और जो दूसरा संप्रदाय है गौड़वादी, भक्तिवादी, जो कहता है कि ध्वनि को दूसरे ध्वनि को कहा गया, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो गौड़ प्रयोग है। तो इस प्रकार से द्वितीय मत भी, द्वितीय विचारधारा भी ये ध्वनि तत्व के कुछ निकट है। और एक तीसरा जो खेमा है, तीसरा जो पक्ष है, तीसरा जो संप्रदाय है, जो कहता है कि काव्य के आत्मा के रूप में ध्वनि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यह ध्वनि तत्व ऐसा है जिसका लक्षण किया नहीं जा सकता। तो ये ध्वनि को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन यह ध्वनि के लक्षण को करने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए यह ध्वनि के बहुत निकट है। अब यहां पर विचारणीय बिंदु यह है कि आचार्य आनंदवर्धन ने काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्या समाम्नात् पूर्वा, जिसे पहले इस पर चर्चा की गई है, तो चर्चा करने वालों में कोई एक पुरुष नहीं था, कोई एक विद्वान नहीं था। वहां दिखा है बुधैर्या समाम्नात् पूर्वा। बुध शब्द का अर्थ होता है विद्वान, और बुध शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनता है बुधई, विद्वानों द्वारा। तो इस ध्वनि तत्व के ऊपर जो विचार किया गया किसी एक विद्वान के द्वारा नहीं, बुधई शब्द बहुवचन का प्रयोग किया, अनेक विद्वानों के द्वारा इस पर विचार किया गया। इसलिए इतना सिद्ध हो जाता है कि ये ध्वनि तत्व ऐसे नहीं चल पड़ा, ऐसे तैसे नहीं है। विद्वानों ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान किया है, ये चर्चा करके। और दूसरी बात है कि यहां अंत में दिखा है इस कारिका में
तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। आनंद वर्धन भी अकेले नहीं तो कहते तेन ब्रूमि, लेकिन यहां क्या प्रयोग किया? यहां उत्तम पुरुष बहुवचन में ब्रूमा पद का प्रयोग किया कि इसलिए हम बोलते हैं। तो यह जो ब्रूमा पद है, इसके साथ जो कर्ता लगता है वयम, हम सब। इसलिए इस मत के प्रवर्तक, ध्वनि मत के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन भी अकेले नहीं है, अनेक है। अगली बात, इस समग्र कारिका के अंतर देखा जाए तो आचार्य आनंद वर्धन ने दिखाया तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, कि सहृदयों के मन को प्रीति, आनंद प्राप्त हो जाए, इसलिए हम उस ध्वनि के तत्व को कहेंगे या हम कह रहे हैं। तो संसार में आनंद की प्राप्ति होना बहुत बड़ी बात है। संसार में सब कुछ है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में व्यक्ति के पास धन बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन ना तो आनंद है और ना तो शांति है। इनका सर्वथा अभाव है। और दूसरी बात है कि यह आनंद शब्द जो है, जो इन्होंने दिखाया कि तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, वो आनंद वर्धन का नाम है। और आनंद का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रीति, और प्रीति शब्द का चतुर्थी विभक्ति वचन में बनता है प्रीतये, प्रीति के लिए, आनंद के लिए। तो यहाँ पर आनंद वर्धन ने, आचार्य आनंद वर्धन ने बड़ी दूरदर्शिता को दिखाया है। दूसरी बात यह है कि सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, मन जिसको प्रामाणिक मान करके और आगे प्रवर्तित करे, उसी के संदर्भ में अपने विचार को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने द्वारा कार्य करना चाहिए। कहा भी गया है दृष्टिपूतम नसेत् पादम, वस्त्रपूतम पिबेत् जलम, शास्त्रपूतम वदेद् वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत्। तो मन से पवित्र जो लगे वैसा ही आचरण करे। तो आनंद वर्धन ने, आचार्य आनंद वर्धन ने यहाँ पर 3 विरोधियों के मतों का उल्लेख किया, और इस प्रकार से सबसे पहले उसमें दिखाया कि जो अभाववादी हैं, तो उन्होंने उनके मत को पहले दिखाया, जो विरोधी हैं पहले उनको दिखाया और दिखाया, और उसमें यह स्पष्ट किया कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये जो काव्य बनता है इसका शरीर अर्थात काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से बनता है। आचार्य भामा ने भी कहा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। तो शब्द और अर्थ से ही काव्य का स्वरूप बनता है। तो आचार्य आनंद वर्धन ने भी दिखाया कि शब्द और अर्थ से काव्य का स्वरूप बनता है। तो अगर शब्द है तो शब्दालंकार भी उन्हीं के अनुसार होते हैं, अर्थ है तो काव्य में अर्थालंकार भी हुआ करते हैं। तो जो शब्द का अनुसरण करते हैं वे शब्दालंकार हैं, और जो अर्थ का अनुसरण करते हैं वे अर्थालंकार हैं। यहाँ पर ये भी स्पष्ट होना आवश्यक हो जाता है कि अलंकार कौन शब्दगत होंगे कौन अर्थगत होंगे। तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण ये आवश्यक है कि जहाँ पर कोई अलंकार शब्द का अनुसरण करता है, इस शब्द के रहने पर अलंकार बना हुआ है, और जहाँ पर अलंकार है उस शब्द को हटा दिया जाए तो वहां पर से अलंकार हट जाए, तो इसका आशय क्या है कि वह अलंकार शब्द का अनुसरण कर रहा है, इसलिए वो अलंकार क्या होगा, वह शब्दगत होगा। लेकिन अर्थालंकार से तो सएव विषय,
यत्र शब्द परिवर्तने अलंकारो न हीयते। लेकिन अर्थालंकार का विषय वहां पर होता है कि जहां पर अलंकार हो, अलंकार का क्षेत्र हो, उसके स्थान पर यदि आप दूसरे शब्द को रखें, दूसरे पर्याय को रखें, यदि अलंकार में कोई हानि नहीं होती है, तो वहां पर अर्थालंकार का ये विषय हुआ करता है। इस प्रकार से तो आचार्य अरुणवर्धन ने दिखाया कि 4 प्रकार के आचार्य हैं जो हमारे इस ध्वनि तत्व को स्वीकार नहीं कर सकते। सबसे पहले अलंकारवादी अर्थात शब्दालंकार, अर्थालंकार। वे शब्दगत और अर्थगत अलंकार को ही एक तरह से मान लिया जाए काव्य की आत्मा को स्वीकार करते हैं, और शब्द अलंकार और अर्थालंकार के चलते वो कभी भी ध्वनि तत्व को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं। और दूसरा है संप्रदाय, वो है गुणवादियों का, कि काव्य के अंतर्गत माधुर्य, ओज, प्रसाद या आचार्य वामन द्वारा प्रथित 10 शब्दगत गुण और 10 अर्थगत गुण हैं, जिनका कि आचार्य मम्मट ने अपने माधुर्य और प्रसाद गुणों में अंतर्भाव कर दिया। तो यदि गुणों को 3 ही मान लिया जाए, तो ऐसे गुणवादी आचार्य कहते हैं कि काव्य की आत्मा के रूप में अगर कुछ स्वीकार्य है तो खाली गुण। लेकिन हम कभी भी काव्य की आत्मा के रूप में हम ध्वनि तत्व को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और तीसरा मत है वृत्तिवादियों का। वृत्तिवादियों में ऐसे मानते हैं कि उपनागरिका आदि वृत्तियां ये काव्य में हुआ करती हैं, और नाट्य शास्त्र में यह कहा गया कि वृत्तयो नाट्य मातरा। ये जो वृत्तियां हैं वो नाट्य की माताएं। तो ऐसे वृत्तिवादी आचार्य भी वह ध्वनि तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, एकमात्र वह वृत्ति को ही काव्य के आत्मा के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में है। और अंतिम या चतुर्थ जो संप्रदाय है वो है रीतिवादियों का। रीति क्या है? तो आचार्य वामन ने लिखा विशेषता पद रचना रीति। अब विशेष क्या है? विशेषो गुणात्मा। और लिख दिया रीतिरात्मा काव्य। तो ऐसे रीतिवादी आचार्य एकमात्र काव्य की आत्मा के रूप में वो रीति को हम मानने को तैयार हैं। वो कथमत किसी प्रकार से काव्य के आत्मा के रूप में ध्वनि तत्व को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, और उन वृत्तियों के रूप में वैदर्भी इत्यादि रीतियां प्रसिद्ध हैं, जिनके संदर्भ में महाकवि कालिदास इत्यादि बहुशा प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते। और अनेकानेक आचार्यों ने महाकवि कालिदास की उस सरणी का, वैदर्भी रीति का अनुसरण किया है, पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं। और हमको विश्वास है कि ऐसे जो हमारे मनीषी हैं, जो कवि हैं, कविगण हैं, कवि महोदय हैं, भविष्य में भी उन महाकवि कालिदास के उस सरणी का या वैदर्भी रीति की परंपरा का निर्वाह करेंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के विरोधी मत हो गए, अलंकारवादी, गुणवादी, वृत्तिवादी और रीतिवादी। तो इन 4 प्रकार के आचार्यों का, 4 प्रकार के संप्रदायों का ये अपना विचार है कि हम इन्हीं 4 में से ही काव्य की आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं, और यह काव्य की आत्मा ध्वनि है। हम इस ध्वनि तत्व को हम स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से यद्यपि इस पर बहुत सारे विचार किए जा सकते हैं, बहुत अनेक विचार किए जा सकते हैं, जैसे तत्र चामी विकल्पा संभवन्ति आचार्य अरुणवर्धन ने सब बढ़ाया, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रथम उद्योग के अंत तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से समय आने पर फिर से विचार किया जाएगा। इस पर आज बहुत चर्चा की गई, भविष्य में देखा जाएगा। अगर आवश्यक हुआ तो इस पर भी एक वीडियो बना करके और इस पर डाला जाएगा।
इति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।